बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलामु अलैकुम। जी बच्चों, क्या हाल चाल हैं? ठीक हो? आज हम जनरल रियाजी क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 करने लगे हैं, जिसका पहला सवाल है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग फार्मूला। यानी हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं फार्मूला को यूज़ करते हुए। कि 4 फार्मूलाज मैंने लिखे हैं, इनको आपने याद करना है अच्छी तरह। इनकी मदद से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है 1.2 का। x प्लस 2y का स्क्वायर प्लस x माइनस 2y होल का स्क्वायर। इसको हमने फार्मूला की मदद से हल करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी का स्क्वायर। फार्मूला नंबर 1 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये a है और ये b है। ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली इसको भी हम इसी तरह ओपन करेंगे। a माइनस बी होल का स्क्वायर, ये a है और ये b है। a का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। अब हमने थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 2 4 एक्स वाई प्लस 2 का स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 2 4 एक्स वाई प्लस 2 का स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर। अब जो कैंसिल आउट होता है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि 4xy ये प्लस का है और ये टर्म जो है वो ये माइनस की है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। इस तरह जो ऐड अप होती है उनको हम ऐड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 8y स्क्वायर। इसमें से हमने 2 कॉमन लिया, ये आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, क्योंकि 8 में से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास 4 बाकी रह जाएगा, तो वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है 5x प्लस 3y होल का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y होल का स्क्वायर। इसको भी हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सॉल्व करेंगे फार्मूला को यूज़ करते हुए, क्योंकि हमारे पास फार्मूला नंबर 1 और 2 हमने अप्लाई करना है दोनों में। क्योंकि यहाँ पर प्लस है, a इसको कंसिडर किया और ये b है, a प्लस बी होल का स्क्वायर। सेम फार्मूला वही बनेगा, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस सेम इसी तरह इसी को हम करेंगे क्वेश्चन नंबर ये प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 5 10 10 मल्टीप्लाई 3 30 एक्स वाई प्लस 3 का स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर। इसी तरह प्लस 5 का स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 10 10 मल्टीप्लाई 3 30 एक्स वाई 30 एक्स वाई, यानी 2 को 5 से फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 30 आया, फिर एक्स और वाई साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 का स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर। अब जो कैंसिल आउट होता है हम उसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये प्लस का है और ये टर्म माइनस की है। और जो टर्म जैसे एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर दोनों को एडअप कर लेंगे। 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स स्क्वायर 50 एक्स स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर 18 वाई स्क्वायर। अब दोनों में से हमने क्या करना है, 2 कॉमन लिया। 50 में से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 25 बाकी रह जाएगा 25 एक्स स्क्वायर। इस तरह 18 में से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये 9 बाकी हमारे पास बचेगा।
तो इस तरह ये सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम इसी तरह ही होगा। उसमें हमने क्या करना है, माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है 3l प्लस 2m होल का स्क्वायर माइनस 3l माइनस 2m होल का स्क्वायर। इसको भी हमने सॉल्व करना है, बट पहले वाली टर्मों में प्लस आता था, अब यहाँ पे माइनस आएगा। सेम वही फार्मूला ए और बी वाला अप्लाई करना है। ये ए है, ए का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ये ए है और ये बी है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, एल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 2 12, 12l m प्लस 4m स्क्वायर माइनस, क्योंकि अब ये बाहर माइनस है, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये टर्म माइनस हो जाएगी और ये प्लस और ये माइनस। 3 का स्क्वायर 9, एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 2 12, एल m प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर। जो कैंसिल आउट होता है हम उसको कैंसिल कर देंगे। ये टर्म जो है माइनस की है और ये प्लस की कैंसिल हो जाएगी। सिमिलरली ये जो टर्म है ये माइनस की है और ये प्लस की, ये कैंसिल हो जाएंगी। और हमारे पास जो आंसर आएगा 12lm प्लस का है और ये भी 12lm प्लस का है, तो ये 24lm, ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसको नहीं करेंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये फार्मूलाज की मदद से हम इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है ए बी माइनस 1 ओवर ए बी होल का क्यूब। इसमें हमने क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करना है। जैसे ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ए प्लस बी होल का क्यूब बराबर है ए का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी इसी टर्म को हमने वही वैसे लिख लेना है, प्लस बी का क्यूब। अगर माइनस में हो तो हम लिखेंगे ए का क्यूब माइनस 3ab। सिमिलरली उसी तरह ही है, बट सभी जो टर्म्स होंगी वो माइनस में होंगी, फर्स्ट ए वाली को निकाल के, यानी ए वाली प्लस की होगी, बाकी सभी टर्म को हमने क्या करना है, माइनस में लिखना है। 3ab इंटू ए माइनस बी का क्यूब। तो ये हमारे पास माइनस में है, तो इसमें फर्स्ट जो टर्म है फार्मूले के मुताबिक ए बी का क्यूब माइनस 3, ये टर्म ए है और ये बी है, 1 ओवर ए बी, फार्मूले के मुताबिक 3ab इंटू, यही दोबारा टर्म वापस लिख लेंगे, ए बी माइनस 1 ओवर ए बी माइनस बी का क्यूब। ये ए है और ये टर्म बी है, ए का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी का क्यूब, ए का क्यूब। अब इस क्यूब को हमने क्या करना है, दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर देना है। बी का क्यूब माइनस ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, 3 इंटू ए बी माइनस 1 ओवर ए बी माइनस 1 का क्यूब 1 होगा और ए का क्यूब बी का क्यूब। तो ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन, इसको मज़ीद हमने सॉल्व नहीं करना, बस यहाँ तक आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 भी इसी तरह ही होगा, 2p प्लस क्यू होल का क्यूब। ये ए होगा और ये बी है, सेम फार्मूला, ए का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी 2p प्लस क्यू लिख देंगे प्लस बी का क्यूब, क्योंकि ये ए है और ये बी है, ए का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, सेम वही टर्म, प्लस बी का क्यूब। 2 का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर
2 मल्टीप्लाई 3 6 पी क्यू इंटू 2 पी प्लस क्यू का क्यूब। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम उसी तरह ही हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप कर लेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपने इसी तरह ही करना है। 2x प्लस 3y होल का क्यूब, ये आप खुद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 6, 8, ये दो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 5 के बाद 6 था जो हमने छोड़ दिया था, उसमें फार्मूला दूसरा अप्लाई होना है स्क्वायर वाला, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने 7 और 9 को हमने पहले किया ताकि एक ही फार्मूले से क्वेश्चन पहले सॉल्व हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 2x प्लस 3y प्लस 2 होल का स्क्वायर। इसमें हमने स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करना है। स्क्वायर वाला फार्मूला क्या है? अगर हमारे पास 3 टर्में हों, a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसमें ये a है, ये b है और ये c है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2a और c, यानी a b b c a c। 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 x y, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 y प्लस 2 को 2 से 4, 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 x y। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 8 सेम कॉपी है इसी तरह इसकी। क्वेश्चन नंबर 8 इसको भी आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को 3p प्लस क्यू प्लस आर का स्क्वायर, ये आपने खुद करना है इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए। ये a है, b है और ये c है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये आपने खुद कर लेना। बस इसी तरह क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर, अब हम 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर में आने हैं जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और जो अक्सर पेपर में आते रहते हैं, हम उन्हीं को हम पहले करने जा रहे हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। हमारे पास जो गिवन है a माइनस बी इज़ इक्वल टू 4 और ए बी बराबर है -5। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, हमने फाइंड करना है क्यू माइनस बी क्यूब। इसमें जो फार्मूला हमने अप्लाई करना है, ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे a माइनस बी, क्योंकि इसकी वैल्यू दी हुई है और हमारे पास ए बी की वैल्यू दी हुई है। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। a माइनस बी होल का क्यूब बराबर है a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी माइनस बी क्यूब। अब इसमें जो डाटा हमारे पास गिवन है वो हम पुट कर देंगे। a माइनस बी जो कि 4 के बराबर है, 4 उसका क्यूब, a क्यूब की वैल्यू हमें नहीं पता और ये क्योंकि हमने मालूम करना है 3ab की वैल्यू हमें मालूम है -5 और a माइनस बी बराबर है 4 माइनस बी क्यूब। 4 का क्यूब क्या होगा? 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। तो ये आ जाएगा हमारे पास 64 इज इक्वल टू a क्यूब माइनस और माइनस प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 16 माइनस बी क्यूब। 16 को इस तरफ लाके हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 64 माइनस 60 a क्यूब माइनस बी क्यूब। 64 में से 60 हम माइनस कर देंगे तो 4 आंसर आएगा हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का। इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो चुका है।
अब हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है शो डैट, इसमें हमने शो करना है z प्लस 1/z होल का स्क्वायर माइनस z माइनस 1/z होल का स्क्वायर बराबर है 4 के। ये हमने शो करना है। इसकी हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे z प्लस 1/z होल का स्क्वायर माइनस z माइनस 1/z होल का स्क्वायर। इस पे फार्मूला हम वही पहले वाला जो फार्मूला स्क्वायर वाला था वो हम अप्लाई करेंगे, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, z का स्क्वायर z, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और z का स्क्वायर माइनस अप्लाई कर देंगे z का स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और आंसर हमारे पास यहाँ पे 2 आएगा, प्लस माइनस माइनस 1/z का स्क्वायर। अब इसमें जो कैंसिल आउट होती हैं वो हम कैंसिल कर देंगे, ये प्लस किया और ये माइनस किया कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस और ये प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2 + 2 4, जो कि यही हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड थी। इस तरह ये प्रूफ हो चुका है कि जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड के बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर 17 हम करने लगे। ये क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 17 है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है। हमारे पास जो गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू 5, a माइनस बी इज इक्वल टू 3। ये दो वैल्यूज गिवन है और हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। तो वी नो डैट a प्लस बी होल का स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला था जो मैंने पहले लिखा था, इसको हमने याद करना था। ये फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। अब जो वैल्यू गिवन है वो हम पुट कर देंगे। a प्लस बी बराबर है 5 के, 5 का स्क्वायर, a माइनस बी बराबर है 3 का स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमने अप्लाई किया। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 25 को 9 में हम जमा कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 34, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 34/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17, क्योंकि 34 को 2 पे हमने डिवाइड कर देना है कैलकुलेटर की मदद से, तो हमें पास आंसर आएगा 17। तो इस तरह ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आ गई हमारे पास 17। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, बिल्कुल सेम इसी तरह ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है। हमारे पास जो गिवन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 11, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6। हमने फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमने एक फार्मूला पहले पढ़ा था, ए अगर 3 टर्म्स हों उनका स्क्वायर लेना हो तो उसका फार्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये फार्मूला हमने पढ़ा था। इसमें हमने डाटा पुट कर देना, a प्लस बी प्लस सी बराबर किसके, 6 के,
6 का स्क्वायर, ये क्योंकि इसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है, ये इसको हम सेम ऐसे ही लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, इसमें से हमने कॉमन लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। 6 का स्क्वायर 36, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की हम वैल्यू पुट कर देंगे, वो बराबर है 11 के। तो इसको हम सेम ऐसे ही लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारे पास आया 22। 22 को उठाकर हम इस तरफ लाएंगे, टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि इस तरफ प्लस है और इस तरफ आके माइनस हो जाएगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 36 में से हम 22 माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 14। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका जो आंसर आया है वो है 14। इस तरह क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 करने लगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें भी हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू मालूम करनी है। अब ये क्यूब वाले क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 18, ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। हमारे पास जो गिवन है एक्स वाई बराबर है 10 के और x प्लस वाई बराबर है 7 के। तो इसमें हमने क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो हमने पहले अप्लाई किया था प्लस वाला, ये फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। ए प्लस बी होल का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। यही फार्मूला हमने अप्लाई करना है। ये एक्स ए है और वाई क्या है, हमारे पास बी है। एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर, एक्स का होल का क्यूब, एक्स का क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई का क्यूब। एक्स प्लस वाई बराबर किसके है, 7 का स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3xy की वैल्यू किसके बराबर है, 10, एक्स प्लस वाई बराबर है 7 प्लस वाई क्यूब। 7 का स्क्वायर 49, एक्स का क्यूब प्लस 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 30 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर। 210 को उठाकर इस तरफ लाएंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। माइनस 210 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 210 बड़ी टर्म्स है हमारे पास और 49 छोटी है, तो 210 में से हम 49 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 151। क्योंकि हमने क्या करना है, इसको माइनस करेंगे, कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ चुका है 51 नहीं 61, -161, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, x माइनस वाई का स्क्वायर, अब स्क्वायर वाला फार्मूला आ चुका है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, x माइनस वाई होल का स्क्वायर, इसकी वैल्यू मालूम करेंगे। हमारे पास जो गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 86 और एक्स वाई बराबर है -16। तो हमने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना है x माइनस वाई होल का स्क्वायर। तो वी नो डैट x माइनस वाई होल का स्क्वायर, इसका फार्मूला है a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसमें x माइनस वाई हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू तो हमने मालूम करनी है, एक्स स्क्वायर, इस वाई स्क्वायर को हम पहले लिख लेंगे, -2xy, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 86 के, -2xy बराबर है -16। 86 माइनस और माइनस प्लस और ये होगा 32। 86
प्लस 32 हमने किया 118, ये हमारे पास आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 20 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसमें हमने वैल्यू इसकी मालूम करनी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। और हमारे पास जो गिवन है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, ये बराबर है 81 के, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 11 के। तो वही हम 3 टर्म्स वाला स्क्वायर वाला फार्मूला हमें पता है, ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर, ये फार्मूला है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए सी कर लें या सी ए कर लें। ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू बराबर है 11 के, 11 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन तीनों की वैल्यू जो हमारे पास दी हुई है वो 81 है। इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे, बी सी प्लस पहली टर्म में आएगा हमारे पास कॉमन ए बी, फिर बी सी, फिर प्लस सी ए, ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। अब 11 का जो स्क्वायर है 121, और ये जो 81 जो है वो इस तरफ आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 121 में से हमने क्या करना है, 81 को माइनस कर देंगे, आंसर आएगा 40। 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 2 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 40/2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो हमारे पास आंसर आएगा 20। इस तरह क्वेश्चन जो है ये 21 भी कंप्लीट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बच्चों। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 22। इस तरह इसकी जो एग्जांपल्स हैं जो बुक में दी हुई हैं वो भी सेम इसी फार्मूलाज को और इसी तरह से हमने करना है जो पेपर में आ सकती हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 22 में हमने फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। हमारे पास गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि बराबर है 32, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये बराबर है 7 के। तो सेम वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सेम फार्मूला है, 2ab 2bc 2ac। ए प्लस बी प्लस सी बराबर किसके है, ये हमने मालूम करना है। इसकी वैल्यू क्योंकि हमने मालूम करनी है, हमारे पास गिवन नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ये बराबर है 32, प्लस इसमें से हम 2 कॉमन लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 32 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बराबर है 7 के। 32, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 64, यानी 46 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह ये हमारे पास जो एक्सरसाइज है 1.2 ये कंप्लीट हो गई है। तो ओके बच्चों, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फिर मिलते हैं, उस वक़्त के लिए अल्लाह हाफिज़।